Good morning, student. In the previous class, we have finished up to friendly microorganism. The the first topic of the friendly microorganism is preparation of curd and bread. That will continue in this class from starting. The making of curd and bread. As we know, in curd, the microorganism is present that is known as bacteria, which is known as lactobacillus, which is good for health, जो हमारे सेहत के लिए अच्छा है. Similarly, in preparation of breads and other bakery items, yeast is added, and yeast is known as microorganism. Yeast causes fermentation and help the dough to rise, and it will make it porous because of releasing of carbon dioxide by an anaerobic respiration. Yeast produces and release carbon dioxide, as I have told in the previous, that it release carbon dioxide during respiration, which help to increase the volume of dough, making fluffy and spongy, जिसके कारण से वो fluffy और spongy होता है. Yeast is also added to grains. इसमें grains में भी ऐड किया जाता है, such as barley, grapes, rice, wheat, etc. to produce beverage such as beer or wine. Wine और beer को बनाने में भी ये helpful होता है. Now next, फर्मेंटेशन जो अभी पहले हम लोगों ने जिक्र किया इसके बारे में, ब्रेड में जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, दैट इज़ नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फर्मेंटेशन. अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर, ये शुगर से ऑब्टेन्ड होता है बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोन एज ईस्ट. ईस्ट कंटेन्स एंजाइम्स, इसका नाम है जाइमेज एंड इनवर्टेज. ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ मैंने मेंशन किया है, जाइमेज एंड इनवर्टेज. दोनों के कंपेरिजन में क्या जो रिएक्शन होता है, जो इक्वेशन है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया. शुगर जाइमेज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज इन्वर्टेज इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ come to the next topic, medicinal uses of microorganism. माइक्रोऑर्गेनिज्म में मेडिसिन के फॉर्म में कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ये हम लोग को पढ़ना है. एज वी नो, द एंटीबायोटिक्स इन इंडस्ट्री आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस. सेकेंड पॉइंट, एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस. यहाँ पे मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है, डिवाइस लिखा हुआ है, दैट इज एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर्स. ये बिना डॉक्टर के एडवाइस के मेडिसिन नहीं लेना चाहिए. आइदर वट एवर द टाइप्स ऑफ मेडिसिन, वो एंटीबायोटिक्स हो या कोई भी हो. नाउ some types of antibiotics is mentioned here: streptomycin, tetracycline, erythromycin are some common antibiotics which are made from fungi and bacteria, जो fungi और bacteria के help से बनाया जाता है, यूज से बनाया जाता है. The next topic is the first non-toxic antibiotic was discovered by a Scottish scientist Alexander Fleming in 1928 from the mold Penicillium notatum. Next topic is vaccine. Another way to prevent diseases is immunization. इम्यूनाइजेशन, हम लोग इंजेक्शन जो प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनाइजेशन. अ स्मॉल डोज ऑफ वीकेंड और किल्ड डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स नीडेड टू इम्यूनाइज द बॉडी अगेंस्ट अ पार्टिकुलर डिजीज इज कॉल्ड वैक्सीन. वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड एट अ लो टेम्परेचर. ये हमेशा लो टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए. इट शुड नॉट बी टॉलरेटेबल दैट वी विल स्टोरिंग इट एट हाई टेम्परेचर. द फर्स्ट वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, was developed by an English scientist Edward Jenner in 1798, for which he is known as father of immunology. The polio drop given to you in your childhood are actually a vaccine. जो polio drop दिया जाता है बच्चों को चाइल्डहुड स्टेज में, वो एक्चुअली वैक्सीन ही है. नेक्स्ट, द बेनिफिट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. ये सॉइल के फर्टिलिटी को भी बढ़ाने में हेल्प करता है. इट विल हेल्प टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय द फिक्सिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजनस बेसिस. द फर्स्ट, द ब्लू ग्रीन algae can fix the atmospheric nitrogen as nitrogen compounds in the soil. Second, symbiotic bacteria like rhizobium, cyanobacteria living in the root nodules of the leguminous plant absorb atmospheric nitrogen and convert into nitrogenous compounds. Next, as a result, these microorganisms enrich the soil with nitrogen and increase its fertility. नाइट्रोजन के परसेंटेज को बढ़ाता है और बढ़ा के सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है. नाउ सम बैक्टीरिया which reside in our body and are beneficial as well are called
कॉमेंसल्स, ये हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट होता है, कुछ ऐसे यूजफुल बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट, क्लिनजिंग द इन्वायरमेंट को साफ करने में हेल्प करता है by the help of decomposition process to convert into usable substances, as the biodegradable substance which is known as the waste material, which is decomposed by the microorganism. In that way, that microorganism are helpful for us to clean the environment. That we will continue in the next class, the next topic, that it is cleansing the environment. That's all. Thank you. Have a nice day.